एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। शीर्षक का है थोड़ा और आगे चलो। कहानी के शीर्षक का है थोड़ा और आगे चलो। समझे की कोशिश करें। एक संत जी जंगल में कुटी बनाई के आपन हुई ध्यान करत रहे, अपने कुटी में रहा कर रहे। अलमस्त फकीर अलमस्त जीवन जियत रहें, घर गृहस्थी छोड़ के जंगल में रहें। और वहीं जंगल में एक लकड़हारा रोज लकड़ी काटे जाए जंगल में। लेकिन लकड़हारा का स्वभाव रहा संत के कुटी के सामने से रोज गुजरे, और जब कुटी के सामने से गुजरे तो ओकर स्वभाव रहा संत ध्यान लगाए बैठा रहा तो उस संत का प्रणाम करत रहा। प्रणाम महाराज जी। तो संत जी जब प्रणाम करें तो संत जी एक शब्द बोला करें, थोड़ा और आगे चलो। संत जी क्या बोले? थोड़ा और आगे चलो। तो जाए लकड़ी काटे गट्ठर बांधे और फिर लकड़ी लाई के आवे लागे तो फिर सर पे लादे रहे, लेकिन प्रणाम जरूर करे। फिर अपने घर चला आवे, लकड़ी बेचे, पैसा ले अपन जीवन गुजर करे। नित्य प्रति होकर यह क्रिया रहा। और संत जी डेली आपन ध्यान करत रहा कुटी के सामने। रोज जब जात रहा तो देखे तो ध्यान बैठा रहा, लेकिन प्रणाम आते जाते रोज उसका काम था। वो लकड़हारे का रोज काम था कि आते जाते प्रणाम करता था। और जब जब प्रणाम करें तब जवन है कि वो यही कहन कि थोड़ा और आगे चलो। तो महीनों बीत गए। जब महीनों बीत गए तो फिर एक दिन जाए लाग तो प्रणाम करे। तो संत जी कहें कि मैं तुमको डेली कहता हूं कि थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा आगे चलो, तुम मेरी बात पर विचार नहीं करते। सुन के प्रणाम कह के चला गया, लेकिन मनन करत कि रोज संत मुझे कहते हैं कि थोड़ा आगे चलो, कोई बात होगी। अच्छा, आज मैं जंगल में जिस जगह लकड़ी काट रहा हूं उससे हम थोड़ा आगे चल के देख ही लेते हैं। हमको देखे जाने में, संत की बात को मानने में क्या जाता है? थोड़ा हम आगे चल को देख तो ले। और जब थोड़ा जंगल से थोड़ा आगे बढ़ा तो वहां देखता है कि एक तांबे की खदान मिल गई। क्या मिल गई? तांबे की खदान मिल गई। तो वो लकड़ी छोड़ करके वही तांबे खोद लिया, और तांबे खोद करके मगन हो करके फिर प्रणाम करते हुए चला गया। तांबा बेचा, तांबे को बेच करके अब क्या किया? हफ्तों नहीं आया। अब एक दिन तांबा खोदने पर उसको 7 दिन का भोजन हो गया। लकड़ी बेचने आता था, रोज काटने तो नित्य प्रति प्रणाम करता था। अब हफ्ते हफ्ते आने लगा। अब जाता और तांबा फिर प्रणाम करता और फिर कहते संत फिर उससे बोलते कि थोड़ा और आगे बढ़ो। लेकिन वो प्रणाम करता और जाता, फिर तांबा खोदता, फिर चलाता, बेचता, और हफ्तों बीत जाता। तो फिर हफ्ते बाद जब जाता तो फिर संत थोड़ा तेजी से कहते जब प्रणाम, थोड़ा और आगे बढ़ो।
तो ऐसे ऐसे महीनों बीत गया। तो सोचे से यार संत के एक बात माने कि थोड़ा आगे बढ़े तो हमका तांबे का खदान मिल गया। लेकिन अब संत जी बात बंद ही नहीं करता है तो थोड़ा और आगे बढ़ो कहता। तो हमका चल के देख ले, थोड़ा और आगे 4 कदम बढ़ के देख ले तो का फर्क है जो नहीं। तो थोड़ा उस दिन तांबे का खोदान छोड़ के थोड़ा और आगे बढ़ा। तो जैसे आगे बढ़ा तो हुआ चांदी का खदान मिल गया। अब चांदी खोद ले, जब चांदी खोद के लाई आए फिर प्रणाम कह के अपन गवा। तो चांदी बेच के अब ओका जितना खोदे से ला दे तब ओका महीना भरे के राशन पानी हो गया। अब यहाँ हफ्ता में आवत रहा और एक एक महीना बाद आवेला। अब जाए चांदी बेचे, अब 1 महीने को का खुराकी पानी सारा व्यवस्था हो जाए, 1 महीने बाद फिर लौटा, फिर प्रणाम करे तो कहें थोड़ा और आगे बढ़ो। अब महीना महीना हुआ आवत बा। तो सोचे से यार संत का बात में तो कुछ दम बा। अभी ये थोड़ा आगे बढ़ाई से बंद ही नहीं करता। हमका तांबे का खदान मिली, फिर थोड़ा आगे बढ़े तो चांदी के खदान मिली। तो थोड़ा आगे और बढ़ के देख ले हमार जात का बा। आज चांदी न खोदब, देखा थोड़ा और आगे बढ़ के देख ले। जब वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो हुआ सोने का खोदान रहा, पूरा सोना ही सोना हुआ खोदे। मैं सोने का खदान पे पहुंच गया। तो मार सोना ही सोना खोद ले, जितना जात बना उतना सोना खोद ले। अभ्यास के बाद समझे की कोशिश करे। अब ओका सोना मिल गया। जब सोना मिल गया तो अब वो 6 महीना नाही आवत लकड़हारा। 6 महीना तो जात वो 6 महीना के बाद लौटत बा। जब 6 महीना के बाद लौटा फिर प्रणाम करे, कहन मूर्ख थोड़ा और आगे बढ़ो। तू सोचत बस संत जी जब जब प्रणाम करी तो बस यही कहा थी थोड़ा और आगे बढ़ो, थोड़ा और आगे। 6 महीना ऐसे कुछ दिन चला, 6 महीना पे आवेला। तो कहे था अच्छा आज हम सोने को खदान पे न देखिया भाई बढ़े तो हमका कुछ लागत मिलता हमका समझू में आवत बा। आज थोड़ा और आगे बढ़े। जब और आगे बढ़ा तो हीरे का खदान मिल गया। तो भैया खोद ले, जितना हीरा पास लाद के लगे। अब 6 महीना का 1 बरस भरे के कई दाए के खदान बरसों उबई न करे जवाना। अब हीरा पाई गए तो बरसों बाद लौटा। 1 बरिस से अवन कहाँ लकड़हारा रोज आता था, फिर हफ्ते हफ्ते आने लगा, फिर 6 महीने पे आने लगा, फिर 1 साल पे आने लगा। तो साल भर बाद जो है कि लौटा तो कहें थोड़ा मूर्ख और आगे बढ़ो। तो कहे महाराज बस अब का आगे बढ़ी जो है। अब ही हमका तांबा का खदान मिल गया, चांदी का खदान मिल गया, सोना का खदान मिल गया, हीरा में मिल गया। अब एक ऐसे तो हम आज़ाद ही। अब ऐसे हमका आगे और बढ़ी। अब आगे का हो सकत भला, ऐसी आगे का हो सकत। कहें थोड़ा आगे और बढ़ो। कहे महाराज बस बहुत आए हमका जीवन में, जैसे तू लोग कहा बस इतना ठीक बस जौन पाई गई इतने से बोधा। अब बरसों उबई न कर रहे। 1 दाएँ खोद ले जाए तो बारिश भर उबई न करे। खोद ले जाए बरिस 1.5 बरिस अवैन के नाम न ले। ओकरे पास इतना हीरा इकट्ठा हो गया, जरूरत ही न पड़े। तो संत दोष ऐसे माने वाले होते ना। एक दिन जो है कि जब बरसों बीत गया तो एक दिन संत जो है कि आधी रात के गए ओकर दरवाजा खटखटाए। लकड़हारा का दरवाजा खटखटाए। दरवाजा खोले, देखे महाराज के प्रणाम करे। कहें मूर्ख थोड़ा और आगे बढ़ो। कहे महाराज बस हो ही गए, अब का आगे तांबे का खदान मिल गए, चांदी का खदान मिल गए, सोने का खदान। अब हम हीरे के खदान पर अब ऐसी का हुई, अब ऐसी आगे हमका कौन चीज़ की जरूरत बा। कहें लकड़हारा से कहें मूर्ख तू समझ, मुझे ये सारी खदानें पता थी।
मुझे तांबे की खदान पता थी, चांदी की खदान पता थी, सोने की खदान पता थी और हीरे की भी खदान मुझे पता थी, लेकिन मैं इनके पीछे क्यों नहीं पड़ा? मैं क्यों मस्त अलमस्त फकीर बैठा अपनी मस्ती में आनंद पूर्वक कुटी के सामने क्यों बैठा रहता हूं? हाँ महाराज, ये बात तो हो सकती है। अब उसके दिल में यह बात कील कर गई कि इससे कोई ज्यादा कीमती चीज है। तब तो संत महात्मा इतना सारी चीजों को जानते हुए ये यहां क्या करते हैं? तो कहा महाराज फिर उस हीरे से भी क्या कीमती हीरा आपके पास है? कहा इसीलिए तो मैं तेरे दरवाजे को खटखटाने आया हूं। फिर कहा महाराज हमें उस हीरे को बताइए कि इतना सारा चीज उसके सामने फीका है, तांबा चांदी सोना हीरा सब, तो कौन सा हीरा जवाहरात आप जानते हैं? कहा चल और आगे चल, चल मेरे साथ। और उसी लकड़हारा अर्धरात को महाराज के साथ उनके कुटी पे आया। तब उसने असली हीरे का ज्ञान कराया कि देख तेरी आत्मा शुद्ध चैतन्य पूरा, तेरी आत्मा हीरा है और तू जान मैं जो कुछ बता रहा हूं यही तुम हो। क्या बता रहा हूं? गुरु जी ने जो ज्ञान दिया है वही तुम हो। समझने की कोशिश करिए मेरी भाषा को, जितने भक्तगण हैं मेरी भाषा को समझे। मैंने जो चीज दिया है, ध्यान सबसे समझिएगा, नहीं समझ पाइएगा तो हमें 3 बात बताते हैं। जो मैंने तुमको भजने के लिए दिया हूं वह मैं हूं। कौन है? वह मैं हूं। जो मुझे मैं तुम्हें भजने के लिए दिया हूं वह भगवान है। दूसरा चीज क्या है? वही भगवान है। जो तुम भज रहे हो वही भगवान है और वही गुरु जी भी हैं। और मेरी तीसरी बात आत्मा तक जाने दीजिएगा, आत्मा को बंद मत रखना, आत्मा में सीधे गटक जाना इस घूंटी को। जो मैंने दिया हूं वही तुम हो। क्या हो? वही तुम हो जो बाहर अंदर करते हो। जो अक्षर मैंने दिया वही तुम हो। वही मैं हूं, वही तुम हो, वही भगवान है। इस बात को जिस दिन जान लोगे यही आत्मज्ञान है, तब आप अपने आप को जान लिया। थोड़ा आगे बढ़ो। मैंने तुझको वह चीज दिया हूं जो तुम अपने वास्तविक नाम को भूल गए। जो नाम मैंने तुम्हें दिया है वही तुम हो। तुम दूसरे का नाम नहीं भजते हो। कहे कबीर निज नाम बिन बूढ़ मुआ संसार, तन तमूरा तार मन धुन है इसकी आस, और निज नाम संतो जपो चलो प्रभु के पास। मैंने क्या दिया है तुमको? ये तुम्हारी आत्मा का नाम है। कभी कभी कहा जाता है आत्मा राम। कितना प्यारा शब्द है, आत्मा राम। आत्मा का नाम ही राम है। देखिए ध्यान रखिएगा, जो चीजें दिखाई पड़ती है उसका भी नाम होता है, जो चीजें नहीं दिखाई पड़ती है उसका भी नाम होता है। नाम हर चीज का होता है। अच्छा समझिए कुछ, हवा नहीं दिखाई पड़ती है ना, तो क्या हवा का नाम नहीं है? हवा का भी तो नाम है। जो चीजें हमारी आंखों से ओझल है उसका भी नाम है।
आत्मा निराकार है, निर्गुण है, निर्लेप है, निर्बद्ध है, लेकिन वो आत्मा का नाम ही राम है। आप अपने आप को भजने के लिए आपने अपना नाम स्मरण करना भूल गए। हमने याद दिलाया कि तुम्हारा वास्तविक नाम ये है। ये शरीर का नाम राम अधीन है, आत्मा का नाम सिर्फ राम है। जो मैंने भजने के लिए तुम्हें दिया है, ये तुम्हारी आत्मा का नाम है, यही गुरु महाराज का नाम है, यही भगवान का नाम है। तीनों एक ही हैं, गुरु शिष्य और ईश्वर। गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक और त्रिवेणी धारा बहाई और आगे गंगा एक। जैसे गंगा जी इधर से जाती हैं, जमुना जी इधर से आती हैं, ऐसे जहाँ गुरु आते हैं, शिष्य आते हैं, और जहाँ गंगा जमुना मिलती है वो क्या होता है? जहाँ दोनों नदियाँ मिल जाती है उसे संगम कहते हैं। उसे वहाँ सरस्वती होती है। गंगा जमुना तो दिखाई पड़ती है, लेकिन सरस्वती, गुरु शिष्य दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भगवान जो दोनों के बीच में है, गुरु शिष्य और ईश्वर, यहाँ तीनों मिले हुए, ये संगम है, इसीलिए इसे समागम भी कहा जाता है। ये सत्संग समागम है, यहाँ गुरु शिष्य और भगवान तीनों मिलते हैं, ये समागम है, ये जो है कि संगम है। लेकिन आगे आगे जब प्रयागराज से गंगा जी आगे बढ़ती हैं तब एक धारा आगे, तो फिर वहाँ या तो तुम बचो, या तो गुरु बचे, या भगवान बचे। आगे सिर्फ एक ही बचेगा। शिष्य समाना गुरु में। गुरु शिष्य किस में समा जाएगा? गुरु में। एक हंस दुई देह, और गुरु समाना शिष्य में। तो वहां गंगा जमुना एक दूसरे में समाहित हो जाएंगी, तो एक खत्म हो जाएगा। जो आगे धारा जाएगी तो फिर जमुना जी खत्म, सरस्वती खत्म। आगे गंगा बनारस की तरफ जब जाएंगी, बनारस से समुद्र में चली जाती है गंगा जी, तो बनारस काहे बरे ओकर नाम बनारस है? हुआ बना बनावा रसहाय। हुआ गंगा जमुना सरस्वती तीनों को मिल के बनावा रसाई बरे का बनारस कहा जाता। फिर बनारस से फिर समुद्र में समाहित हो जाता। तो ऐसे गुरु शिष्य, तो ध्यान रखना, मैंने जो तुम्हें दिया है वही भगवान है, वही गुरु महाराज है। शब्दई गुरु, शब्दई भगवान। जो शब्द मिला है वही गुरु है। क्यों कही देत हम गुरु महाराज के लगे ना जाब, गुस्साई गए गुरु महाराज। हम कहत रतिया दिन तो हम के भजबई करब, चाहे हमरे लगे आवा चाहे जी आव। बिना भजे हमरे रह तू रही न पौबे, चाहे हमरे लगे आवा चाहे जी। उ शब्दवई तो हम ही नहीं, जवन हम दे वही तो हम ही नहीं। तू भजबे न तो जाबे कहाँ? शब्द ही गुरु है, शब्द ही भगवान है, और शब्द ही तुम हो। तो थोड़ा जीवन में आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तो एक दिन तुम उस पूर्ण हीरे पर पहुंच जाओ। यह अभ्यास की गति है, यह क्रम की गति है। और यदि तुम्हें बूटी सीधे नहीं गटका जाता, जैसे बच्चा दवा सीधे नहीं पीता, तो माँ क्या करती है? उसमें थोड़ा मधु मिलाती है, थोड़ा चीनी शक्कर मिलाती है। तो ये थोड़ा चीनी शक्कर मिलाकर गुरु को आपको गटका रहे हैं।
और अगर सीधे गटकना चाहो तो फिर आप शुद्ध चैतन्य हो। अगर क्रम क्रम से चलना चाहो तो धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ हो और माली सींचे सौ घड़ात ऋतु आए फल हो। ये क्रम क्रम का है, ये अभ्यास की गति है। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप क्रम बाय क्रम सिर्फ आप लगे रहें, भागे मत, समझने का प्रयास करे, पूरे जीवन पर्यंत समझने का प्रयास करे और एक दिन आपके समझ में आ जाएगी। बस जरूरत है कि आपको भागोगे नहीं तो समझना पड़ेगा। समझ में अगर भाग गए तो फिर हमसे भाग कर भी नहीं जा सकते। जहाँ भाग के जाओगे पैदा होगे वहाँ मैं फिर आऊँगा, क्योंकि मैं मरता नहीं न मैं जन्मता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। हम तो आप छोड़ ही नहीं सकते मुझको। ये सोचिए कि हमें आप छोड़कर भाग जाए तो आप भाग ही नहीं सकते। जहाँ जाओगे मैं आ जाऊँगा। अभी नहीं समझोगे तो किसी न किसी दिन हम आपको समझा देंगे। इसलिए जो जितनी जल्दी समझ जाएगा उतनी जल्दी आनंदित हो जाएगा, खुशहाल जीवन जिएगा, आनंद से जीवन जिएगा, बेखटके और निफिक्री जीवन जिएगा। उसके मन में यह नहीं रहेगी कि हम न मरब मरी है संसार, न हम मरते हैं न हम जन्मते हैं न पैदा होते। जब हम पैदा ही ना आए भाई तो मुक्ति का कौन सवाल बा? बंधन ही नहीं हमारे पास तो मोक्ष की जरूरत का बा? हम पैदा ही नहीं होते हो इतना मरबाई करी तो फिर बंधन कौन कहाँ से आई जाए हमारे पास? ये सीधी बूटी को गटकना है। ये सीधे आत्म केंद्र से होनी चाहिए बात। केंद्र पर यह बात समझ में आ जानी चाहिए। और थोड़ा आगे चलो, थोड़ा आगे चलो, थोड़ा आगे चलो। ये तो अभ्यास है दोस्तों। थोड़ा और आगे चलो, थोड़ा और चलो आगे। तो आप चाहे अभ्यास से चलिए और चाहे सीधे बूटी गटक। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।